YouTube चैनल देखो सोचो की 60 से अधिक वीडियोज एंटरटेनमेंट के साथ साथ समाज को संदेश देने का प्रयत्न भी करती हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस देश में रहते हुए दिन में ना जाने कितनी बार आपको गुस्सा आता होगा, आपको टेंशन होती होगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता होगा। वैसे तो इस देश में इतनी बातें हैं जिन बातों पर हमें टेंशन हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, मगर इस वीडियो में मैं आपको केवल 3 ऐसे फील्ड बताऊंगा इस देश के जहां पे हमें बहुत टेंशन होती है, जहां पे हमें गुस्सा आता ही आता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे 3 फील्ड हैं। पहला फील्ड है परचेजिंग, जहां पे हमें बहुत परेशानी होती है, बहुत टेंशन होती है, इतना पजल होते हैं जिसका जवाब नहीं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर इस बात को बताता हूँ। आप किसी रेहड़ी वाले से 1 किलो अमरूद लेते हैं 80 रुपए किलो के हिसाब से। अब अमरूद लेने से पहले 1-2 सवाल तो आप करेंगे ना। आप उससे पूछते हैं क्यों भाई अमरूद मीठे हैं? वो कहता है बाबूजी गुड़ से ज्यादा मीठे हैं। फिर आप दूसरा सवाल करते हैं इसमें कीड़े तो नहीं है ना? तो वो रेहड़ी वाला जवाब देता है बाबूजी कीड़ों का नाम निशान नहीं है, आँख बीच कर ले जाओ। आप विश्वास कर देते हैं, आप 1 किलो अमरूद लेते हैं, आ जाते हैं, घर आकर जब थोड़ा सा चखते हैं तो वो तो मीठा तो है ही नहीं बिल्कुल। फिर उसको बीच में से काटते हैं तो देखते हैं कीड़े तो वहां भंगड़े डाल रहे हैं, कीड़ों का तो बाहर लगा हुआ है। देखो अब क्या करेंगे आप? ऐसे समय में आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो मन ही मन उस जो रेहड़ी वाले है उसको कई किलो गालियां देते हैं। मन ही मन गालियां देते रहते हैं, मैं क्या बेवकूफ हूँ? उसको बैठे बैठे अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। फिर क्या करते हैं, जब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है फिर वो लिफाफा उठाते हैं अमरूद वाला, वो रेहड़ी वाले के पास चले जाते हैं। उसको कहते हैं तूने तो कहा था अमरूद बड़े मीठे हैं, ये तो मीठे है ही नहीं। अब अमरूद वाले का तो रोज का काम है आप जैसे लोगों से निपटना। वो कहता है बाबूजी इससे मीठे अमरूद खाकर शुगर करनी है आपने? आपको पता नहीं कितनी शुगर आजकल बढ़ रही है लोगों की। लोग तो अवॉइड करते हैं ज्यादा मीठा, ये तो इतना मीठा तो बिल्कुल ठीक है। अब आप दूसरा सवाल करते हैं तूने तो कहा था इसमें कीड़े नहीं है, ये तो कीड़े, इसमें तो कीड़े भरे पड़े हैं। अमरूद वाला का टोन अब चेंज हो जाता है। वो कहता है बाबूजी मैंने छेक करके कीड़े डाले हैं इसमें, अब कीड़े हैं परमात्मा की देन है, मैंने पैदा किए हैं। अब कीड़े तो आपके पेट में भी हो सकते हैं, मेरे पेट में भी हो सकते हैं। अब कीड़े पैदा करना हमारा काम थोड़ना है, ये परमात्मा की देन है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अब आप अपनी बेइज्जती कराते हैं मन ही मन और लिफाफा अमरूद वाला लेके वापस आ जाते हैं। अब ऐसे समय आपको क्या करना चाहिए था? सबसे पहले तो ये जो बेवकूफ़ी वाले फुलिशनेस वाले सवाल है ना, ये पूछने बंद करने चाहिए। देखो ना, अमरूद वाला रेहड़ी वाला अमरूद लेकर खड़ा है अमरूद बेचने के लिए। आप उससे पूछ रहे हैं अमरूद मीठे हैं, अमरूद में कीड़ा तो नहीं है? अब बात सुनो, वो रेहड़ी वाला पागल है जो कहेगा इसमें ये मीठे नहीं है बाबूजी, इसमें तो कीड़े बहुत हैं, आप ले जाइए, ये बिल्कुल मीठे नहीं है। तो लेंगे क्या अमरूद उससे आप? ये कैसे सवाल है जो हम दुकानदार से पूछते हैं क्यों भाई ये चीज ठीक है ना, ये जूते ठीक है ना, ये जूते चलेंगे ना, ये कपड़ा ठीक है ना, ये कपड़ा खराब तो नहीं होगा ना? ऐसे ऐसे सवाल पूछने बंद कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। आप अमरूद लेके आए हैं मान लो, अब जो उसमें कीड़े लगे हैं वो निकाल दो, जो बाकी थोड़े से बहुत ठीक वो थे खा लो। मान लो किलो में से 1 पाव अमरूद ठीक है तो खा लो, मजे से खाओ, स्वाद से खाओ और मन ही मन सोचो कि अमरूद 80 रुपए किलो नहीं मिले, 80 रुपए पाव मिले हैं। आप टेंशन से बचेंगे, ब्लड प्रेशर से तो बचेंगे ना। दूसरा फील्ड है इस देश का जहां हमें बहुत टेंशन मिलती है, खूब टेंशन, होलसेल में टेंशन मिलती है, वो है इस देश की सड़कें। क्या क्या टेंशन है इस देश की सड़कों पर? एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको कहीं जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, किसी भी स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, देख रहे हैं आगे से कोई एक लेडी जो है वो अपनी कार को बैक कर रही है। अब आप ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए आप खड़े हो जाते हैं, खड़ा होना चाहिए आपको, आप खड़े हो जाते हैं, आराम से खड़े हो जाते हैं। अब वो लेडी बैक कर रही है, बैक करी जा रही है, आप उसको इशारा कर रहे हैं आप रोक लो, मगर पता नहीं क्या होता है, उससे कार रुकती नहीं, वो पीछे आपकी गाड़ी में ठोक देती है। अब नुकसान तो चलो आपका होने से बच गया या बहुत कम हुआ, मगर गुस्सा तो आया, भाई मैं तो ठीक ठाक खड़ा हूँ, ये पीछे फिर आगे मेरी गाड़ी में इसने ठोक दी।
अब ऐसे समय में आप क्या करते हैं, आपको गुस्सा तो वो आया ही हुआ है कि आप बिल्कुल ठीक थे, उसने गाड़ी ठोक दी। आप तो इससे पहले कि आप कुछ बोले वो आपको आप पर बरसना शुरू कर देती है कि आपको सड़क पे चलना नहीं आता, आप अपनी गाड़ी पीछे नहीं कर सकते थे। अब गुस्सा आपका और बढ़ जाता है। आप उसको कहते हैं, मैडम अगर आपको अभी गाड़ी चलानी सीख रहे हो, गाड़ी चलानी नहीं आती, तो कम से कम इस पे वो लर्निंग का स्टिकर तो लगा लेते। बस आपने इतना कहा नहीं, वो लेडी को तो आ जाता है गुस्सा, उसे तो लगता है उसकी प्रेस्टीज पे बहुत बड़ी चोट की आपने। अब वो आप पर जबरदस्त ढंग से और टूट पड़ती है और आप बुरा भला कहना शुरू कर देती है। अंकल आपको बोलने की तमीज नहीं है, आपको बिहेव नहीं करना आता, लेडीज से कैसा बोला जाता है। अब वो इशू तो खत्म हो गया कि गाड़ी किसने ठोकी, कसूर किसका था। अब इशू ये आ जाता है कि आपको लेडीज के साथ बिहेव करना आता है या नहीं आता। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर वहां से निकलते हैं। कई दिन रात आप टेंशन में रहते हैं ये सोचकर कि कितनी बेइज्जती हुई उस दिन। काश आपको पता होता कि इस देश की सड़कों पर जो लोग ये गलत गाड़ी चलाते हैं, रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते हैं या रॉन्ग चलाते हैं ना, उनका एक ही असूल है, आई एम ऑलवेज राइट। तो कितना अच्छा होता जब वो लेडी आपको कह रही थी कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आप कह देते, मैडम आप सच कह रही हैं, मैं तो बिल्कुल अनाड़ी हूँ, मैं तो भी गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ, आप कितनी एक्सपर्ट हैं, आप कितनी अच्छी से बैक कर रही थी। इतना कहकर आप वहाँ से चले जाते। मगर जाते जाते उसने सोचना था, ये जो भाई साहब हैं, ये जो अंकल जी हैं, ये मुझे कह गए हैं कि मैं बड़ी एक्सपर्ट हूँ, तो ये मेरी तारीफ करके गए हैं, मेरी बेइज्जती करके गए हैं, ये बाद में सोचना था उसने। आप तो बचते टेंशन से। तीसरा भीड़ जो इस देश में हमें सबसे ज्यादा टेंशन देता है वो है वो काम जो हम कभी कभी करते हैं जिसकी हमें नॉलेज बहुत कम होती है। जैसे हम स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार रिपेयर करा रहे हैं, हमें क्या मालूम इंजन कैसे ठीक होता है, क्या चीज़ होती है। एक एग्जांपल देकर मैं आपको बताता हूँ। आपने अपने मकान की रिपेयर के लिए एक मिस्त्री और एक मजदूर लगा रखा है। मिस्त्री को देने हैं आपने 1000 रुपया और मजदूर को देना है 500 रुपया। अब सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक जितना भी काम हो आपने 1500 रुपये तो देने ही देने हैं ना उनको। तो मान लो काम चल रहा है, चलते काम के बीच में अचानक मिस्त्री आपके पास आता है, आपको कहता है, बाबूजी सीमेंट खत्म हो गया, काम बंद हो गया, जल्दी जाइए सीमेंट लेके आइए। अब आपको गुस्सा तो आएगा, भाई मिस्त्री तू 1-2 घंटे पहले मुझे बता रही सीमेंट खत्म हो गया या खत्म होने वाला है। तो आप फटाफट दौड़ते हैं दुकानदार के पास, सीमेंट वाली दुकान पे जाते हैं, उसको कहते हैं मुझे इमीडिएटली जल्दी से जल्दी सीमेंट चाहिए, आप भेज दोगे। अब दुकानदार कहता है, बाबूजी तुम चलो, थोड़े पीछे पीछे आया। आप आ जाते हैं, उस पर विश्वास करके आ जाते हैं, आकर वेट करना शुरू कर देते हैं। सीमेंट आता है 2 घंटे 40 मिनट के बाद। अब ये 2 घंटे और 40 मिनट कैसे बीतते हैं आपके, ये तो खुदा ही जानता है। कभी आप देखते हैं वो मजदूर और मिस्त्री बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं, कभी आप बेचैन होकर गेट की तरफ दौड़ते हैं, सड़क की तरफ देखते हैं, रिक्शा तो नहीं आ रहा, फिर आप टेलीफोन और दुकानदार को करी जाते हैं। 6-7 फोन तो वो उठाएगा नहीं, उसको पता है आपने क्या कहना है। 8वां फोन आपका उठाएगा, आप उसे गुस्से में बोलेंगे, अरे तुमने तो कहा था कि आपके पीछे पीछे आया, थोड़े पीछे पीछे आया, तो वो अभी तो 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, सीमेंट नहीं आया। तो दुकानदार भी अब उसकी ट्यून तो बदल जाती है, अभी पैसे आ चुके हैं उसके जेब में आ चुके हैं। वो कहता है, बाबूजी मेरे पास कोई हेलीकॉप्टर है, मेरे पास हवाई जहाज है, जो मैं वहां से भेजूंगा वो लैंड हो जाएगा आपके वहां पे। रिक्शा है, उस पे सीमेंट लोड होगा, आते ही आएगा ना। आप चुप करके बैठ जाते हैं। फिर करना क्या है, सबसे पहले तो अपनी गलती मानिए। दुकानदार ने कहा, बाबूजी तुझे चलो, थोड़े पीछे पीछे सीमेंट आया, अब बताओ मुझे ये सीमेंट है, ये आपका कोई पालतू कुत्ता है जो पीछे पीछे आ जाएगा? जरा सोचिए तो सही। उसकी रिक्शा गई हुई है, उसकी रिक्शा आएगी, रिक्शा पे लोड होगा, फिर आपके पास आएगा, टाइम तो लेगा ही। तो बजाय वो बेचैनी से गेट पे देखकर आप सड़क को देख रहे हैं, इससे बजाय आप कमरे में जाइए, बैठिए, अपने बेडरूम में जाइए, टीवी लगाइए, कोई अच्छा सा प्रोग्राम देखिए, कपिल शर्मा का कॉमेडी शो देखिए, 2-2.5 घंटे अपने पास कीजिए,
सोचिए, ये टाइम तो लगना ही लगना है। ये कैलकुलेशन करना छोड़ दीजिए कि 1500 रुपये के हिसाब से 2 घंटे का कितना नुकसान हो गया। अब जो होना ही है। अरे टेंशन से तो बचिए, अपनी हेल्थ को तो बचाइए। अब मैंने जो कहना था वो तो मैंने कह दिया। अब इसके बाद भी अगर आपको लगता है अभी नहीं, आप मेरे उपाय से सहमत नहीं है, गलती किसी की, आप क्यों सहें भाई? आपकी ईगो हर्ट होती है, आप जवाब क्यों ना दें उसको? तो देखिए, आप लड़ सकते हैं, आप जितना चाहे लड़ सकते हैं, आप सुबह से शाम लड़ सकते हैं, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है। तो लड़िए, खूब लड़िए। वैसे भी इस देश में अगर लोग लड़ेंगे नहीं तो बताइए फिर टेंशन कैसे होगी? टेंशन नहीं होगी तो ये जो ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, ब्रेन की बीमारियां, ये कहाँ से होगी? अगर ये नहीं होगी तो ये जो बेचारे डॉक्टर है, करोड़ों रुपया खर्च के डॉक्टर बनते हैं, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? और दूसरी बात ये कि जो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रखे हैं, इतना उनका खर्चा है, वो कहाँ से निकलेगा अगर लोग लड़ेंगे नहीं, अगर लोगों को टेंशन नहीं होगी? इसलिए लड़ना चाहते हैं तो आपका राइट है, लड़िए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।